हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई भर्ती 2025 में महिलाओं के लिए ज़रूरी जानकारी के बारे में। तो जो ये वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये वीडियो है खास तौर पर महिलाओं के लिए ही बनाया गया है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है महिलाओं के लिए शैक्षिक योग्यता। तो महिलाओं के लिए जो शैक्षिक योग्यता है उसमें कम से कम महिला का ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, यानी महिला ने ग्रेजुएशन की हो। दूसरा है उसकी उम्र सीमा, यानी एज लिमिट की बात करते हैं। तो जो उसकी एज लिमिट है वो है 21 से 28 वर्ष के मध्य। और ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी में इनके लिए कुछ छूट दी गई है। सेकेंड है आगे है महिला उम्मीदवार के लिए शारीरिक मापदंड। तो महिला उम्मीदवार के लिए शारीरिक मापदंड की बात करें तो उनकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो दी गई है सामान्य महिला जनरल कैटेगरी की जो महिला है उसके लिए 152 और एससी और एसटी महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट ली गई है। और इसमें महिलाओं के लिए चेस्ट की कोई आवश्यकता महिलाओं पर लागू नहीं है। जेंट्स कैटेगरी के लिए चेस्ट की आवश्यकता होती है। आगे है महिला उम्मीदवारों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी उनके जो शारीरिक दक्षता है उसके बारे में। तो महिला उम्मीदवारों के लिए जो दौड़ होगी वो होगी 2.4 किलोमीटर। वो कितने मिनट में होगी? 16 मिनट में पूरी करनी होगी। तो अब आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो चालू कर दीजिए और दौड़ने जाया कीजिए सुबह सुबह सब। और इसमें कोई लंबी कूद, गोला फेंक जैसी आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही मोस्ट पॉइंट है कि इनमें ऐसी चीज़ें नहीं है, वरना अदर स्टेट के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ये चीज़ें होती हैं। आगे है परीक्षा पैटर्न। तो जो परीक्षा पैटर्न रहेगा, यानी परीक्षा जो होगी वो इस हिसाब से होगी कि जो लिखित परीक्षा होगी वो ऑनलाइन सीबीटी होगा, यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसमें 400 अंकों का एग्जाम होगा, जिसमें से इनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भागों में विभाजित किया है। तो जो पहला विषय रहेगा वो सामान्य हिंदी का रहेगा, जिसके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो 100 नंबर के रहेंगे। दूसरा जो रहेगा सामान्य ज्ञान का रहेगा, इसके भी 40 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे। और संख्यात्मक योग्यता, इसके भी 40 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे। और तार्किक क्षमता, इसके भी 40 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे। और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2.5 अंक मिलेगा तथा किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद जो आगे होगा वो होगा शारीरिक परीक्षा, और फिर उसके बाद क्या होगा? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। होने वाले जो दरोगा जी हैं उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसे ही आप तैयारी करते रहें, आगे बढ़ते रहें। भगवान से हम आपके लिए दुआ करेंगे। आगे है यूपीएसआई भर्ती महिला उम्मीदवारों के लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो महिला उम्मीदवारों के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो मैरिड महिलाएं हैं उनके लिए जो जाति प्रमाण पत्र मांगा है आरक्षण के लिए, तो उसमें उनके पिता का जो जाति प्रमाण पत्र है शादी के बाद भी वही क्या होगा? उनके लिए अनिवार्य होगा। जो उनका पहला डॉक्यूमेंट्स रहेगा हाई स्कूल की यानी 10th की जो मार्कशीट है वो और उसका प्रमाण पत्र। दूसरा है एडमिटेड, यानी 12th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र। और तीसरा है ग्रेजुएशन की डिग्री और मार्कशीट किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। आगे है कि उनके पास कोई भी पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट साइज और ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई एक आईडी होना अनिवार्य है, यानी इसमें से कोई एक आईडी जरूर होनी चाहिए। आगे है निवास और जाति संबंधित डॉक्यूमेंट, यानी निवास संबंधित डॉक्यूमेंट। तो स्थायी निवास प्रमाण पत्र, और ये जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र है ये केवल यूपी के उम्मीदवार के लिए होगा, क्योंकि जो अदर स्टेट का कोई भी उम्मीदवार अगर यहाँ पर फॉर्म भरता है तो वो तो किसमें, अगर जनरल कैटेगरी में आएगा, उसको किसी भी निवास स्थान की निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। और इसमें महिलाओं के लिए, और जो मैंने अभी बताया आपको कि महिलाओं को पिता का ही जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा, पति का उसमें जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। ठीक है। आगे है जाति प्रमाण पत्र
तो SC ST और OBC उम्मीदवारों के लिए सरकार के द्वारा जारी है, जो जनरल के लिए तो कोई है ही नहीं। और है नॉन क्रिमिनल लेयर सर्टिफिकेट OBC उम्मीदवारों के लिए, ये किसके लिए? सिर्फ OBC उम्मीदवारों के लिए है। तो जो अन्य डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो है आपका एक पासपोर्ट साइज हाल ही का जो फोटो हो रंगीन, वो उम्मीदवार का सिग्नेचर जो कि स्कैन किया जाएगा, और विवाह प्रमाण पत्र यदि विवाहित है और नाम में अंतर है तो। और जो विधवा लेडीज हैं, परित्यागता हैं, यानी जो डिवोर्सेड हैं, वो महिला उम्मीदवारों के लिए सभी प्रमाण पत्र होंगे, होने चाहिए। आगे है आरक्षण और विशेष श्रेणी के लिए डॉक्यूमेंट। तो विकलांगता प्रमाण पत्र यदि कोई PWD श्रेणी से आता है, हालांकि यूपी से SI में ज़्यादातर श्रेणियों में PWD लागू नहीं होता है, ठीक है। और खेल का कोटा, अगर कोई खेल कूद में है, स्पोर्ट्स के अंदर है, तो उससे उसको क्या मिल जाता है? थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ कम जाती है, उनके लिए बेनिफिट मिल जाता है, तो उसका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के EWS में जो आते हैं, उनके प्रमाण पत्र यदि है तो उसको भी लगाया जाएगा। अब ध्यान देने योग्य जो बात है वो ये है कि जो सभी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सभी किसी न किसी मान्यता प्राप्त SDM, तहसीलदार, बोर्ड और यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी होने चाहिए। ये ऐसे ही किसी के नहीं चलेंगे, ये जो मान्यता प्राप्त हैं उन्हीं के चलेंगे। और ऑनलाइन आवेदन के समय डॉक्यूमेंट स्कैन कॉपी PDF JPEG अपलोड करनी होगी। तो उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसी ही जॉब अलर्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।